पुलवामा और पखरपोरा में आज नौजवानों के काफिले ने अनंतनाग की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, जिन्हें बिजवाड़ा के नजदीक रोक दिया गया और मुजाहिरीन और फोर्स के दरमियान यहां झड़पों का सिलसिला शाम देर गए तक जारी रहा। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और त्राल के दूसरे कई इलाकों से भी एहतजाजी रैलियां निकालने और अनंतनाग चलो प्रोग्राम के हवाले से जुलूस निकालने की इतलात मौसूल हुई है। दरियासत इंतजामिया ने एलानिया तौर पर वादी के जनूब शुमाल 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज किया था, जबकि बाकी मानदा अजला में गैर एलानिया कर्फ्यू और सख्त तरीन बंदिशें आज भी नाफिज रहीं। सड़कों, गलीकोचों और नुक्कड़ों पर तैनात पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों ने लोगों को घरों से बाहर आने से मना किया और शहर खास और सिविल लाइन्स की सड़कों पर जगह जगह पुलिस और फोर्सेज के खसूसी दस्ते तैनात किए गए थे, जबकि बेशतर मुकामात पर शहर खास में सड़कों पर आवाजाही को नामुमकिन बनाने के लिए खारदार तारें बिछाकर रुकावटें खड़ी की गई थी। शहरी इलाकों और मोहल्लों में फोर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जबकि जगह जगह पर पुलिस एहलकार ही गश्त नजर करते आ रहे थे। शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में फौज भी सड़कों पर आज गश्त करती हुई नजर आ रही थी और पुलिस और फोर्सेस के शाना बशाना फौज भी कर्फ्यू का निफाज अमल में ला रही थी। और अब कश्मीर का दूसरा पहलू, श्रीनगर में सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात बहम रखने के लिए रियासती नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दिए कि वो आवाम तक पहुँचने के लिए अपने आप को वक्फ रखें। इस मौके पर बताया गया कि शहर श्रीनगर और दूसरी जगहों से कचरा हटाने के लिए म्यूनसिपलिटी काम पर लगी हुई है, जबकि झीलडल और आसपास के इलाकों में हालात के दौरान नाजायज तामीरात खड़ी करने की खबरों का सख्त नोटिस लेते हुए डॉक्टर निर्मल सिंह ने लौड़ा अहदेदारों को हिदायत दिए कि वो किसी भी गैर कानूनी ढांचे को खड़ा करने की इजाजत ना दें। रियासत में उम्मीद स्कीम को अवामी सतह तक पहुंचाने के लिए देही तरक्की के वजीर अब्दुल्ला खान की सरबराही में आज एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया गया। मीटिंग में उम्मीद स्कीम के तहत रियासत के 1 लाख से जायद अफराद को रोजगार फराहम करने के मौके का जायजा लिया गया। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद के अलावा डायरेक्टर NRLM डॉक्टर कस्बा और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि माजी के बरक्स मरकज की ये स्कीम पूरी की पूरी अब रियासती सरकार ने अपने हाथ में ली है और अब की बार इस स्कीम के तहत नौजवानों को बाहर के मुल्कों में भी रोजगार फराहम करने के मौके पैदा किए जाएंगे। माल और बाज़ आबादकारी के वजीर सईद बशारत बुखारी ने सैलाब की तबाहकारियों पर वर्ल्ड बैंक से चलाई जा रही स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के लिए एक आला सतही मीटिंग आज मुनक्कद की। उस मौके पर उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस काम के लिए 1500 करोड़ रुपए वागजार किए गए हैं और ये रकूमात खर्च करने के लिए अफसरान को कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। रियासत में सेहत के वजीर बाली बकत ने रियासत में आई ट्रांसप्लांट की कमी का एतराफ़ करते हुए बताया कि रियासती सेहत महकमा इस तरफ भी कदम उठा रहा है और बहुत जल्द रियासत में ये कमी पूरी की जाएगी। हमारे पास लगभग कोई 23 ऐसे केसेस आए हैं जिनकी पैलेट इंजरीज हैं। एक आँख में उनको इंजरी है और 3 ऐसे केसेस हैं कि जिनको दोनों आँखों में इंजरीज आई हुई है। और ऐसी हालात में तो मुझे भी ये जिस वक्त हमने सारी ये जानकारी दी तो ये फैसिलिटी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए सरकार जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। मुझे लगता है कि इसी महीने हम लोग भेजेंगे और उसको परस्यू भी करेंगे कि ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है।